अवध ओझा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोल रहे थे अंबानी देश के राजा हैं। पहले पावर देखते हैं कितना पावर है। असली पावर किसको कहते हैं? जिससे सब वंचित हैं। एक व्यक्ति है हमारे देश में, एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए तो बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं, वापस आते आते कहीं पे वो चलने के लिए निकल जाते हैं और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, चाबी तो नहीं मिली। ठीक 8 घंटे बाद हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस सो व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर तुम्हें अंबानीज और अडानीज के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का शौक है, मतलब अगर तुम जानना चाहते हो कि अंबानी सुबह कितने बजे उठ के वॉशरूम जाता है, तो तुम्हें और कोई नहीं, तुम्हें इस बंदे से मिलने की जरूरत है। लिटरली तुम्हें ये बंदा अंबानी अडानी ये सब के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो अंबानी और अडानी को खुद नहीं पता है। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ऐसा बोला गया। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल पे यही तो बैठा था। मतलब कॉल पे बातचीत हुई 2 लोगों के बीच, चलो मान लेता हूं कि बात हुई 2 लोगों के बीच, लेकिन ये टकला अपना टकला कहां से लेके घुस गया उसमें। पूरे दुनिया को ये बात नहीं पता है, लेकिन इस बेंटेन के अपचक को वो बात अच्छे से पता है। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं। वाह, यही तो मुझे जानना है कि जो उनका बेटा है वो उनका बेटा है ही नहीं, तो मैं जान के क्या करूंगा? मेरे जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है इससे? लेट राकेश झुनझुनवाला जी जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे तो उनके कुर्ते के बड़े चर्चे हुए थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ये चंदा मामा वहीं पकोड़े तल रहे थे। लिटरली आजकल पॉडकास्ट वाले किसी भी अंड संड को बुला लेते हैं पॉडकास्ट पे। तो उनके कुर्ते के बड़े चर्चे हुए थे। शर्ट पहनी थी बड़ी वैसे कि भैया ये भाई इतना वो करने के बाद भी ये पहनी हुई है। भाई साहब, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसके गराज में उस दिन, हाँ भाई, उसके गराज में उस दिन 8 रोल्स रॉयस, 20 फरारी और 40 जी वैगन होगी। और उसके मनपसंद कार जी वैगन में टायर में हवा कम हो गई होगी। स्विट्जरलैंड से ऑफिशियल आया होगा और अपने मुंह से फूक फूक के हवा भरा होगा। यही ना भाई, अब तो मेरा भी पॉडकास्ट पे जाना लगता है कंफर्म ही हो गया। आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो उसके ठीक 1 महीने पहले एक पूरी बिल्डिंग खरीदी, 800 करोड़ में तुड़वाई और 1200 करोड़ में वापस उस बिल्डिंग को अपने हिसाब से बनवाया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसे कैसे पता? अबे बिल्डिंग को तुड़वाने से पहले अंदर कुत्ते वुत्ते बैठे होते हैं तो उनको हटाना पड़ता है ना यार। अच्छा, कुत्तों से याद आया, अगर तुम पिछली वीडियो नहीं देखी होगी ट्रिगर्ड इंसान वाली, तो वो जरूर देख लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई, और 1200 करोड़ में वापस उस बिल्डिंग को अपने हिसाब से बनवाया। आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो व्यक्ति, अगर उसको इच्छा होती है कि भाई मैं किक के लिए क्या करूं, तो शायद हॉर्स बेटिंग पे 8 से 10 करोड़ 1 घंटे में वो लगा दे। इसकी बीवी का सही होगा यार, करवा चौथ करती होगी तो एक बार इसका चेहरा और एक बार चांद को नहीं देखना पड़ता होगा। इसे ही देखती होगी तो इसका चेहरा भी दिखता होगा, चांद भी दिखता। आपने 2 करोड़ की गाड़ी की बात करी, आपको इंटरनल खबर बताता हूँ। चलो, 2 करोड़ की गाड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, ए ग्रेडर्स को 5 करोड़ वाली गाड़ी मिली है। अंबानी बेचारा कितना मतलब मेहनत करता है यार, अपने घर वालों का पेट पालता है, ऊपर से इसका भी पेट पालता है। साला इसका पूरा जिंदगी अंबानी पे डिपेंड है। वाली गाड़ी मिली है। चल इनके एंगेजमेंट पे चले जाते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, बड़े बड़े भीड़ू से लेके सारे लोगों को एक बस में बिठा के, जैसे पिकनिक में जा रहे उसमें बिठाया गया। केवल 2 या 3 एक्टर थे जिनको या तो बेंटली भेजी गई थी, रोल्स भेजी गई थी, क्योंकि एकदम बचपन के और बेटे के चड्डी बड्डी। अंबानी के बेटों के चड्डी बड्डी थे। अंबानी ने नोट पे से गांधी जी को हटा के अपने बाप को, कुछ भी बकता है यार ये। हाल फिलहाल में जब किसी की प्री वेडिंग थी तो सबको पिकनिक की तरह बस में फेंक दिया था, लेकिन केवल 2 स्टार्स के लिए अलग से लग्जरियस कार भेजी गई थी। एक थे शाहरुख, दूसरे थे रणबीर, बिकॉज वो उनके बेटे के बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र हैं। और इसलिए बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं करा है, चाहे पूजा हो, आरती हो, चाहे प्री वेडिंग हो, पोस्ट वेडिंग हो, कोई भी कुछ कर लो,
उसमें कटरीना कभी नहीं दिखी। अरे यार दिखा तो मुझे कपिल शर्मा भी नहीं था, दिखी तो मुझे माधुरी दीक्षित भी नहीं थी। क्या बात है ये कि कैटरीना नहीं दिखी, क्या हो गया नहीं दिखी तो? साला ये बिना मतलब का दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा के खुद पैसे छापते रहता है। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। ओके अबे ओके क्या कर रहा है? शाहरुख खान एक्टर है, अबे उसे डांस करने के लिए या एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाएगा तो किस चीज के लिए बुलाएगा? हाँ अगर ऐसा होता कि शाहरुख खान के यहाँ शादी थी और उन्होंने अंबानी को बुलवा के नचवा दिया, ये कोई बात होती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी बक रहा है यार तू। हमारे देश में जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है उनके एक खास चीज है, उनका एक राइट हैंड। हाँ भाई उसके बारे में कुछ बता दे, उसकी कौन सी गाड़ी की चाबी भुलाई थी? करेंट अफेयर्स में यही तो याद रखूंगा, किसकी गाड़ी की चाबी कब भुलाई थी और किस देश से ऑफिशियल आके उसे गाड़ी की चाबी दे के गया। एक व्यक्ति है सेम इंडस्ट्री से जिसका जस्ट मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, उनका कुछ भी ऐड करो तो 7 हो जाता है। अब आप वाह जी वाह, धोनी को लोग इसी चीज से तो जानते हैं, इनका कुछ भी जोड़ दो 7 आ जाता है, हाथ पैर जोड़ दो 7 आ जाएगा। तो इसमें नया क्या बता दिए? अरे वो बताइए जिसके लिए लोग आपको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, थोड़ी सी नॉनसेंस और थोड़ी सी बातें दोनों मिला के मारिए। हमारे देश में जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है उनके एक खास, उनका एक राइट हैंड। उन्होंने अपने राइट हैंड को एक बर्थडे पे मात्र 1600 करोड़ का एक घर गिफ्ट किया। ओह टू चीप, साले 1600 करोड़ तुझे चीप लग रहा है? सर पे तेरे अच्छे से 1600 बाल नहीं और 1600 करोड़, मात्र 1600। एक तो इसका ये समझ नहीं आता ये नाम क्यों नहीं लेता है, किन्हीं XYZ जिनका कुछ भी जोड़ दो 7 आ जाएगा। एक बंडी फैमिली करके थी, बंडी BUNDY, बंडी फैमिली। ये वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज कहते हैं दुनिया की। सोचो लोगों को नाम भी नहीं पता, हमको सिर्फ गेट्स पता रहता है ये सब। हाँ मेरे को भी नहीं पता था। हाँ तो बंडी फैमिली थी। एक्चुअली बोला जाता है कि दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े फाइनेंसियर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स हो गई, हेज फंड्स हो गए, इनके जो टॉप मालिक हैं ये सारे बंडी फैमिली के ही रिलेटिव्स हैं। वह बंडी फैमिली थी या नहीं थी, इसका दिमाग अंडी मंडी झंडी जरूर है। साला कुछ भी बकते रहता है यार। खैर यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अभी हो सके तो वीडियो थोड़ा 1-2 दिन और ज्यादा गैप पे आया क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, जस्ट 1 महीना बाद एग्जाम है। और लुक के बारे में थोड़ा बता देना, लुक कैसा लग रहा है, एकदम स्मार्ट लग रहा है। खैर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंबानीज रहते हैं 10 लोग हैं, अब शायद 11 हो गए, लेकिन इतनी बार प्री वेडिंग हो रही तो कंफ्यूजन हो रहा है 10 पकड़ूं या 11 पकड़ूं। 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए हो जाएंगे 11, हो सकता है उसके बाद 12 भी हो। तो 10 लोग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 47,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। 16,000 स्क्वायर फीट में अकेले रतन टाटा जी रह रहे हैं। अगर मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने लग जाऊँ, ये है अंबानीज की वेल्थ दिखने लग जाती है। आप गूगल कीजिए, जब आप रतन जी के एसेट्स देखते हैं, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ये सही है, आपका पैसा आप उड़ाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर आप सामने वाले को बोल रहे हो उसी चीज़ के लिए जो आप खुद कर रहे हो अपने दूसरे स्केल पे।